तो हाय बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक अमेजिंग सा लेक्चर, जिसके अंदर हमने कल रिवाइज किया था इस चैप्टर के रिव्यू को, और आज हम देखेंगे इसके बहुत ही अमेजिंग पॉइंट। और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में उतर के इस चैप्टर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आ जाओ फटाफट से कॉपी और पेन लेकर और लिखो टॉपिक अपना, बॉडी मूवमेंट्स। तो आओ बच्चों, आज का हमारा इस चैप्टर रिव्यू को हमने समझ लिया था। अब आज हम समझेंगे, इन एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, मतलब जितना पॉइंट इस लेक्चर में डिस्कस हो सके उतने पॉइंट को हम करेंगे। पहले इस चैप्टर के लिए एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग में क्रिएट करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको तो अभी लिखा रहने देता हूं मैं, आप उतारो। जिन्होंने नहीं उतारा होगा, आलसी लोग होंगे जिन्होंने कल के लेक्चर में भी नहीं उतारा होगा, तो आज के लेक्चर के थ्रू इस चीज को उतार लो। तो बच्चों सीधी सी बात, बॉडी का मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट में हमको क्या पढ़ना है, बॉडी का मूवमेंट। सीधी सी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि बॉडी का मूवमेंट पढ़ना है। जैसे कि आपकी बॉडी मूवमेंट करती है अलग अलग पार्ट्स, जैसे कि मेरा ये हेड है, वो मूवमेंट रिस्ट कर रहा, मतलब कमर को साथ साथ में कर रहा हूँ, हेड का ये मूवमेंट हो रहा है ना, ये मूवमेंट हो रहा है। ये मेरी एंकल है, ये मूवमेंट कर रही है, एल्बो मूवमेंट कर रही है, ठीक है, शोल्डर मूवमेंट कर रहा है मेरा। तो ये सारे किस तरीके से मूवमेंट करते, क्या इसके अंदर अपन को देखना है, क्या चीज़ है ऐसी जो ये मूवेबल है। फिंगर्स ये मूव कर रही है, मेरी मूवमेंट कर रही है ना। तो बात ये, तो आप बेसिक से अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करेंगे, जैसे कि आपने बचपन में खेला होगा एक गेम, बर्फ पानी, हाँ, फ्रीज एंड जो भी हो, बर्फ पानी आपने खेला होगा। तो बर्फ पानी के अंदर क्या रूल होता था कि हम जिसको भी टच कर देते थे वो बर्फ बन जाता था। लेकिन बर्फ बनने का मतलब ये था कि वो अपने हाथ पैरों को नहीं हिला सकता, मतलब वो अपने हाथ पैर तो हिला सकता है पर अपनी जगह से नहीं हिल सकता। ऐसा स्टेचू वाला नहीं था वो सीन। बर्फ का अर्थ होता है वो अपने हाथ पैरों को ऐसे बोल सकता था कि भाई मेरे को कर, टच कर मेरे को वो कर दे, नॉर्मल पानी बना दे, तब मैं दौड़ पाऊंगा, है ना। तो वो करता था सब कुछ, हाथ पांव हिला सकता पर अपनी जगह से नहीं हिल सकता था। जैसे ही वो स्टॉप है, खड़ा है अपनी जगह पे, क्या उसकी आइज ब्लिक नहीं कर रही है, क्या उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा, आइज ब्लिक कर रही है, उसका हार्ट पंप कर रहा है। तो मूवमेंट वो भी होता है, और मूवमेंट अलग तरीके, जैसे कि आप भागते हो तो उसके अंदर आपका टॉय से लेकर आपका लेग, आपकी नी, आपका हर पार्ट बॉडी का क्या करता है, मूवमेंट करता है। जैसे कि आप बैडमिंटन खेलते हो, तो बैडमिंटन में हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है हमारी बॉडी के अंदर, नीचे झुकना पड़ता है, पीछे की साइड जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा काम हमारी एंकल का होता है, व्रिस्ट कहते हैं जिसको, व्रिस्ट कहते हैं, उसका ज़्यादा काम होता है। क्रिकेटर्स जो होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं, कलाइयों का, है ना, समझे। कलाइयों पे डिपेंड करता है उनका। जो आपका विराट कोहली जो है वो शॉट खेलता है ना, कौन सा, कवर ड्राइव, तो कैसे खेलता है, कलाइयों का इस्तेमाल करके खेलता है कवर्स पे। तो बात ये, तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर को इसी कंसेप्ट के थ्रू समझना है। अब यहाँ पर हमको सबसे पहली चीज देखनी है, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। देखो यहां पर दो चीजों को हमको देखना है कि ह्यूमन बॉडी के साथ साथ एनिमल की बॉडी भी मूवमेंट करती है, कि एनिमल की बॉडी किस तरीके से मूवमेंट करेगी और ह्यूमंस की बॉडी किस तरीके से मूवमेंट करेगी। समझ में आता है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग इसके थ्रू अपन को मिलेगी। तो ह्यूमंस की बॉडी जो होती है, ह्यूमंस की बॉडी का स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क कौन डिजाइन करता है, स्केलेटन करता है, स्केलेटन। स्केलेटन डिजाइन द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। यहां लिख देते, मिटा देते इसको। स्केलेटन make a framework, make a structure of body, make a structure of body। जो आपका स्केलेटन है वो आपकी बॉडी का क्या स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। एक एडल्ट ह्यूमन में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206 बोन्स। एक एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसके अंदर 206 हड्डियां पाई जाती है बेटा।
अब यहां पर आपको ह्यूमन की बॉडी का मूवमेंट समझना है तो उसके स्केलेटन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपकी हड्डियों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि दो हड्डियां जहां पर जॉइंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। दो हड्डियां जहां पर शामिल होती मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट। मोर देन वन बोन्स आर कनेक्ट ईच अदर, कनेक्ट। इसको जॉइंट कहते हैं कि जहां पर एक से ज्यादा हड्डी आके मिलती है उसको हम जॉइंट कहते हैं। जैसे कि ये हमारे एल्बो है, मैं बता रहा हूँ, ये दिख रहा होगा वीडियो में आपको, एल्बो। एल्बो में यहाँ की हड्डी और यहाँ की हड्डी आके यहाँ पर मिल रही है। कहा क्या हो रही है, मिल रही है, मिक्स हो रही है। शोल्डर है ये हमारा, तो शोल्डर में क्या हो रहा है, ये हड्डी यहाँ से मिक्स है और यहाँ की ये हड्डी मिक्स हो रही है, जॉइंट बना रही है। ये हमारा रिस्ट है, ये पंजे की हड्डी और इस हाथ की हड्डी यहाँ पे क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। वैसे ही हमारा लेग नी होती है, टॉय होता है, वो भी दो हड्डियों से मिक्स होता है जो मूवेबल होता है, विच आर मूवेबल जॉइंट। मूवेबल, ये मूवेबल पार्ट होते हैं बॉडी के बेटा, जो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरलिंक करते। अब यहां पर हमको स्पेसिफिक एक एक जॉइंट के बारे में पढ़ना है बेटा, एक एक जॉइंट को हमको डिटेल में डिस्कस करना है। तो इतना आपको दिमाग में बैठाओ, फिर अपन एक एक जॉइंट को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे उन जॉइंट के बारे में। तो ये लिखो, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखो, फटाफट से लिखो। तो आप सभी ने ये उतार लिया होगा, तो आओ अब हम फर्स्ट जॉइंट के बारे में देखेंगे। मिटा दूं के, मिटा देते यार, इतने टाइम में तो उतार लेते। हमारे सब बच्चे टॉपर टैलेंटेड है, सबको पहले से आता है, पढ़ रखा है। दिल के चैन। आ जाओ, पहला जो जॉइंट हमको पढ़ना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाँ बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ना है। अब होता क्या है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्या बीमारी है? बॉल इसलिए क्रिकेट वाली बॉल नहीं, हाँ बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और किस रीजन में पाया जाएगा? शोल्डर और आर्म के बीच में जो बॉन होगा, इट इज फॉर्म बिटवीन शोल्डर एंड आर्म। आप मान सकते हो कि आपके शोल्डर में एक बॉल होता है, क्या होता है, जो बॉल वाला रीजन होता है वो शोल्डर में होता है, शोल्डर में होता है। और जो होलो पार्ट होता है जिसमें ये बॉल फिट होती है, होलो पार्ट होता है, खोखला, होलो यानी खोखला पार्ट जो होता है, उसके अंदर उसके अंदर वो वाला पार्ट कौन सा होता है, उसके अंदर क्या, वो वाला पार्ट होता है आपका आर्म। आर्म वाला पार्ट कौन सा होता है, खोखला होता है, और बॉल वाला पार्ट कौन सा होता है, शोल्डर का होता है। अब ये जो बॉल होती है वो उस खोखले भाग में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। ये बॉल है, मान लो ये बॉल है, ये खो कैसे बताऊं, ये बॉल है और ये खोखला भाग है, इसके अंदर ये बॉल क्या होगी, फिट होगी, क्या होगी, फिट होगी।
अब इससे क्या होता है, जो बॉल होती है राउंडेड, जैसे कि आपका पेन का नीब होता है, उसके अंदर भी एक बॉल होती है जो कि हर डायरेक्शन में पेन को अलाउ करती है। तो इट एनेबल द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो यहां पर लिख दो आपका ये बॉल एंड सॉकेट जो आर्म है वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, 360 घूमेगा पूरा। ये जैसे कि मेरा हाथ है वो पूरा 360 मूवमेंट कर रहा है। ये ऐसे ऐसे अपवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड अप एंड डाउन, हर तरीके का जो मूवमेंट होगा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको इसके अंदर देखने मिलेगा। ये कहाँ पे मिलता है? आर्म एंड शोल्डर के बीच में। तो फटाफट से आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट समझ में आया, तो इसको उतारो अच्छे से और पता चल गया होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसको अच्छे से उतारो और याद कर लो, अभी बोर्ड पे लिखा है ना। तो बच्चों आपने ये उतारा होगा। अब अपन नेक्स्ट जॉइंट की ओर चलते। इसको मिटा रहा हूं मैं, पोस्ट करके लिख लेना। हाँ बेटा, नहीं उतारा हो तो मतलब फास्ट चल रहे मुझे लग रहा है। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है चलो नेक्स्ट, पाइवोटल जॉइंट। अब पाइवोट जॉइंट क्या होता है? जो जॉइंट, ये ऐसा जॉइंट होता है, कहां पे पाया जाता है? सबसे पहली चीज, ये ऐसा जॉइंट होता है जो आपकी नेक को हेड से कनेक्ट करता है। नेक को हेड से कनेक्ट करने वाला जॉइंट कौन सा होता है? पाइवोट जॉइंट होता है। इट कनेक्ट नेक को हेड से कनेक्ट करने वाला जॉइंट होता है आपका पाइवोटल जॉइंट। या फिर इसको लिख लो, फाउंड बिटवीन नेक एंड हेड। अब ये मूवमेंट, इसका मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा? एलो मूवमेंट इन फॉरवर्ड ना, हाँ वेरी गुड। सबसे पहले लिखते राइट एंड लेफ्ट। बेटा, राइट और लेफ्ट साइड में जो मूवमेंट होता है पाइवोट जॉइंट मूवमेंट एनेबल करता है। जैसे कि हमारा ये हेड घूम रहा है, पहले राइट में घूमा, देन लेफ्ट में हो रहा है मूवमेंट एनेबल, देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो फॉरवर्ड कैसे, वन फॉरवर्ड मूवमेंट एंड दिस इज बैकवर्ड मूवमेंट। समझ में आया? अब जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था वो कंप्लीट सर्कल करता था। जो आपका बॉल और सॉकेट थे वो क्या करते थे? कंप्लीट सर्कल। मैंने बोला 360 डिग्री करते थे वो, 360 डिग्री जॉइंट जो होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। लेकिन पाइवोटल जॉइंट जो होता है वो कनेक्ट होता है रिंग से। देखो इसमें क्या होती है? सिलेंड्रिकल बोन होती है, सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि रिंग के इर्द गिर्द, रिंग में फिट होती है, फिट इन अ रिंग अराउंड अ पाइवोट। रिंग जैसे स्ट्रक्चर में फिट होती है जो कि पाइवोट के अराउंड होती है, अराउंड द पाइवोट। तो उतारो ये पाइवोटल जॉइंट जो कि हमारे नेक और हेड को कनेक्ट करती है।
इसका मूवमेंट होता है राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड। सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि रिंग के अंदर फिट होती है इसके पाइवोट के अराउंड। पाइवोट क्या होता है? एक्सिस, एक्सिस के अराउंड होती है। फटाफट से झट से उतारो। इसके बाद तीसरा जॉइंट हम लेके आएंगे, पहले ये उतार लो। तो आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो पोज कर दो, पोज करके उतार लिया करो फास्ट, थोड़ी स्पीड फास्ट रखो। अब नेक्स्ट जॉइंट लेके आ रहे हैं जो कि आज के लेक्चर का लास्ट जॉइंट होगा। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट पे मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको कवर करते करते टाइम लगता है। यहाँ पर तीसरा जॉइंट हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब आपने हिंजेस के बारे में सुना होगा। हाँ बेटा, जो हिंजेस आपके डोर्स में प्रेजेंट होती है, आपके डोर्स मतलब कमांड जा मतलब जो गेट होता है, गेट के अंदर हिंजेस पाई जाती है, उसी टाइप के हिंजेस हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार के इट इज फाउंड इन अवर बॉडी। और बॉडी ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन एल्बो। एल्बो के अंदर ये पाए जाएंगे। जो आपका एल्बो है उसके अंदर ये हिंजेस प्रेजेंट, हिंज जॉइंट होता है। ठीक है, मूवमेंट कैसा शो करेगा ये? देखो इसका मूवमेंट जो होगा फोर्थ होगा, बैक फोर्थ मूवमेंट होगा, बैकवर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट। समझाता हूं। जैसे कि आपका ये जो मतलब जहां पर हिंज चाहेगा उस तरीके से इसका मूवमेंट होगा, वेयर द इसकी मर्जी जहां पर चलेगी उस तरीके से इसमें मूवमेंट होगा। जैसे कि आपकी एल्बो दिख रही है, एल्बो, इसके अंदर मेरा मूवमेंट यहां तक हो रहा है लास्ट, इससे आगे नहीं हो रहा है क्योंकि यहां से आगे हिंज एलो नहीं कर रहा। अगर इसके आगे मैं मूवमेंट करने जाऊंगा तो मेरी हड्डी क्या हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी, बोन क्या हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी। और ये मूवमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा है। क्या कर रहा है? ये आधा मूवमेंट कर रहा है। ये कितना 180 डिग्री को ही ये कवर करता है, ये मूवमेंट 180 डिग्री। ये आपका जो हो रहा है, ये जो कोण बन रहा है आपका 180 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, ये 180 डिग्री के तक के मूवमेंट को ही अलो करता है। तो ये आपका हिंज जॉइंट होता है जो कि बैकवर्ड एंड फोर्थ डायरेक्शन के अंदर आपके मूवमेंट को प्रेजेंट करता है, और ये मिलता कहाँ पे? एल्बो के अंदर। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्लीट हुआ आपका हिंज जॉइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं लेके आऊंगा आपके लिए क्या? फिक्स्ड जॉइंट। तो फिक्स्ड जॉइंट को हम क्या करेंगे? आराम से उतारेंगे। तो यहाँ पे तब तक के लिए इतना। अगर समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग माई वीडियो। बाय।